वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या निफ्टी का मोमेंटम रहेगा। क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज मूव देखने को हमें मिल रहा है। वोलेटाइल हो गया इन लेवल्स पे मार्केट। अब यहाँ से अगेन ऐसा ही रहेगा या कंटिन्यू करेगा, हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो दिन था, ट्यूसडे था, वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। एनालिसिस हमने क्या किया था, अगर एनालिसिस को आपने फॉलो किया तो क्या आज प्रॉफिट बना या नहीं देख लेते हैं। क्योंकि देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था यहाँ पे, आपको याद होगा एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे जाके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग थी। ठीक है, आज के लिए क्या हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो गैप अप कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तभी जाके स्ट्रेंथ आ सकती है। क्योंकि यहाँ पहली वीकनेस दिख चुकी है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा गिरने की कोशिश करेगा मार्केट, और वही मॉर्निंग में हुआ। हमारा डिस्कशन क्या था कि चलो यहाँ ओपन होने के बाद नीचे जाता है तो जाने दो, हम पहले सपोर्ट बनने देंगे, सपोर्ट के बाद कंफर्मेशन होने देंगे कि हाँ सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है क्या, और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। हमारा ये था कल के मतलब आज के लिए प्लान, एक्सपायरी के लिए कॉल साइड का ही प्लान था हमारा। पुट हम नहीं लेंगे, ये मैंने क्लियर बताया था कि मैं पुट साइड नहीं जाऊंगा। अब मार्केट ने कहाँ सेटअप बनाया, देखिए मार्केट पहले ओपन हुआ, ओपनिंग से पहले एक रेड कैंडल बनी, यहाँ कोशिश की सपोर्ट बनाने की, लेकिन सपोर्ट के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया तो कोई मतलब बुलिश ट्रेड नहीं बना, कोई ब्रेकआउट नहीं बना, यहाँ पे गिर गया। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ बना सपोर्ट, आप देख सकते हो यहाँ एक सपोर्ट बना, ऊपर होल्ड कर रहा था, एक बार नीचे आने की कोशिश की लेकिन सपोर्ट के नीचे जा नहीं पाया ज़्यादा, वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ कंफर्मेशन आ गया, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी था। यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया जा सकता था और यहाँ से इस मूव में एक अच्छा टारगेट बुक किया जा सकता था। तो ये एक ट्रेड था, बिल्कुल एज पर एनालिसिस हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट लगभग साइडवेज और कहीं ना कहीं सेलिंग साइड मतलब डाउन साइड के यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये तो आज का हो गया। आज आपने एक ये ट्रेड ही बना था एनालिसिस के हिसाब से, बाकी तो कोई ट्रेड नहीं था। तो ज़रूर बताइए आपने ये ट्रेड कैच किया या नहीं किया, कमेंट में मुझे ज़रूर अपडेट करिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से क्या करना है। देखिए एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। देखिए डेली चार्ट पे आ गए, यहाँ पे मैं एक लाइन अब मार्क कर देता हूँ। मतलब आपको इससे एक दिख जाएगा इस लाइन से कि कहीं ना कहीं मार्केट पहले देखिए इस लेवल के आसपास आया। पहले तो ऑल टाइम हाई हमारा ऊपर है थोड़ा, उसके आसपास आया, यहाँ से गिरा था, फिर ऊपर आया। अब यहाँ आप देखोगे यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, और यहाँ इस लेवल तक तो जाने की कोशिश करा है लेकिन फिर से यहाँ पे सेलर आ गया। क्योंकि ये एक जोन बन गया है, ये एक क्या हो गया है ना कि सेलर्स का एक जोन बन गया है। ये 26,000 की लेवल अगर आप पकड़ोगे तो पूरे 26,000 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि आप देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, बढ़िया बुलिश गैप अप करते करते गया, और यहाँ इन लेवल्स के आसपास देखो आप, ये पूरा 5-6 दिनों का, अगर 4-5 दिनों का देखोगे आप, कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है। अब यहाँ हो क्या रहा है ना कि जो लोग पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है। डर यहाँ पे बना रहे हैं सेलर्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग डर के मारे निकल जाए और फिर मोमेंटम आए, ऐसा कुछ प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है और 1-2 दिन यहाँ पे इसी रेंज में रहे मार्केट, फिर निकले, या फिर हो सकता है ये भी कि थोड़ा बहुत नीचे आते हुए थोड़ा सा दिखाए और फिर निकले। ये आपको समझ में आएगा 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिए कि मेजर अगर ट्रेंड देखा जाए, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ट्रेंड अभी भी क्या है, यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 15 मिनट चार्ट पे तो आपको बहुत क्लियर सभी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे आ गए, एक चीज़ समझिए यहाँ पे, देखिए ट्रेंड आपको दिखेगा क्लियर है। यहाँ पे ऊपर गया, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, लो बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश है, सिर्फ यहाँ पे रुका है। ठीक है, अब ट्रेंड कब तक कंटिन्यू है कि यहाँ पे ये जो लो है, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ कहीं से ही निकल सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे आए। क्योंकि इसको ब्रेक करेगा तो फिर उस थोड़ा सेलिंग साइड का मतलब एक वीकनेस मार्केट में आएगी, फिर हो सकता है और थोड़ा भी नीचे भी जाए। इसीलिए मार्केट को जाना है तो यही कहीं साइडवेज हो या थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन ये लेवल ब्रेक करने से पहले ऊपर जाए, ये करना पड़ेगा आप अगर ऊपर जाना है तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर डायरेक्शन कब होगा, क्लियर डायरेक्शन होगा ये लेवल निकलने के बाद। 26,100 जब निकलेगी ना ये लेवल, तो एक डायरेक्शन क्लियर होगा। क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है ना, उसके पहले पहले मार्केट ऐसा ही करता है, बहुत ज़्यादा सताएगा और एक दिन गैप अप या कुछ बड़ा गैप अप करके सीधा सीधा निकालता है, या फिर इंट्राडे में बहुत बड़ी रैली दे के रेजिस्टेंस निकालता है। तो डायरेक्शन क्लियर होगा 26,100 के बाद। वैसे तो बड़ा मूव अगर देना है तो डायरेक्शन 26,300 के बाद क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ से चलो एक डायरेक्शन क्लियर हुई, लेकिन फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, एक ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है।
तो जब ऑल टाइम हाई भी निकलेगा, क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो दिखाएगा। जब ये ऑल टाइम हाई निकलेगा ना, तो मार्केट फिर 27,000 के लिए वगैरह निकल सकता है। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है कि चलो ब्रेकआउट होगा, क्लियर होगा डायरेक्शन तब की। अब क्या करें यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे सिंपली, जैसे कि मेजर ट्रेंड प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर बुलिश ही ट्रेड ट्राई करूँगा। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 25,900 के आसपास। अगर इन केस मार्केट गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है। गैप अप, क्योंकि यहाँ सपोर्ट वैसे भी है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल है। गैप अप होता है तो मैं वेट करूंगा कि करता क्या है। अगर चलो थोड़ा ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है, तो मैं बुलिश ही हूँ। अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, सपोर्ट बनता है और सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखाता है, एक सपोर्ट कंफर्म होने दो, ब्रेकआउट वगैरह दिखाएगा तो कॉल साइड जा सकते, मैं रेडी हूँ। बट इन केस गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया तो क्या करना है? देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स है, छोटे छोटे, मैं मार्क करके दे देता हूँ आपको। एक सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, एक जोन पकड़ लो, 25,860 से लेके 25,850, एक ये जोन है 10 पॉइंट का। यहाँ पे भी सपोर्ट जैसा एक मतलब यहाँ सपोर्ट बना सकता है मार्केट। इसके नीचे आता है तो 25,800 का एक सपोर्ट है। ठीक है, तो जाना है तो यहीं से कहीं से जाए फिर, क्योंकि इस लेवल के आसपास है सपोर्ट, लेकिन यहाँ आएगा तो वो कोशिश यही रहेगी उसकी कि फिर आगे इसको भी ब्रेक करे, क्योंकि ये अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है। देखिए इस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है, जब ये कोई भी लो ब्रेक होगा ना तो फिर वो थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ से या यहाँ से जाना चाहिए। सपोर्ट आप मार्क करके रख सकते हो रेफरेंस के लिए, कल आपको हेल्प करेंगे। अब करना क्या है, मान लो थोड़ा बहुत नीचे भी ओपन हुआ या नीचे भी आया, तो मैं इस सपोर्ट के आसपास या फिर इस सपोर्ट के आसपास देखूंगा कि क्या इसके ऊपर सपोर्ट बना रहा है मार्केट और होल्ड कर रहा है। अगर सपोर्ट को सस्टेन कर पाता है और ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो मैं कॉल के लिए ही रेडी हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़, ऐसा नहीं कि यहाँ सपोर्ट है बस एक ग्रीन कैंडल देख के कॉल ले लिया, नहीं। मार्केट हो सकता है कंटिन्यू ब्रेक करते भी जाए, इसलिए कंफर्मेशन लेना है कि चलो इन सपोर्ट्स पे ऐसा कोई सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट ने एक बार ग्रीन कैंडल्स बना ली, फिर वो सस्टेन भी कर रहा है, फिर ब्रेकआउट आ रहा है, तब कॉल प्लान करो। ऐसे डायरेक्टली प्लान मत करना, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी हो मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, फिर सपोर्ट ब्रेक करे, फिर सपोर्ट ब्रेक करे, मतलब एक वीकनेस भी कंटिन्यू दिखा सकता है। ऐसा अगर दिखता है, देखिए मेजर ट्रेंड बुलिश है इसलिए मैं बुलिश जाने वाला हूँ। अगर वीकनेस दिखती है, आपका कोई एनालिसिस होगा तो आप सेलिंग जरूर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं एक भी सपोर्ट होल्ड ही नहीं कर रहा है, ब्रेक ही कर रहा है, जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैं सेलिंग तभी ट्राई करूंगा मुझे बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन दिखे कि नहीं अब बायर्स, बिल्कुल बायर्स, हर बायर का मोमेंटम रिजेक्ट हो रहा है, तब मैं सेलिंग करूंगा। अदरवाइज मेरा प्लान तो बिल्कुल क्लियर है, मैं कॉल साइड ही जाने वाला हूँ। ठीक है, भले ही आज भी मार्केट आपको रेड कैंडल बनाती हुई दिखा, नीचे आया, लेकिन ये एक कॉल वाला ट्रेड यहाँ भी बना था। तो बुलिश जब मेजर ट्रेंड होता है ना, तो आपको इंट्राडे में एक ना एक बुलिश सेटअप मिल जाता है, बस हमें वही कैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये भी 25,760 का सपोर्ट है, ये भी अच्छा सपोर्ट है। बट जाना है तो यही कहीं ऊपर से ही जाए, फिर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए मार्केट में थोड़ा ये लेवल नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। बाकी कैसा लगा आपका एनालिसिस ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।